आज हम लोग बात करेंगे मिलिट्री एविएशन। इसके पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में सिविल एविएशन की बात कर चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग मिलिट्री एविएशन के बारे में देखते हैं। मिलिट्री एविएशन का मतलब है कि जब एयरक्राफ्ट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, एरोप्लेन्स का उपयोग युद्ध कार्य में होने लगे तो उसको मिलिट्री एविएशन कहते हैं। चलिए इसमें देखते हैं इन्वेंशन ऑफ एयरक्राफ्ट। सबसे पहले हवाई जहाज या एयरक्राफ्ट जो बना वो बना दिसंबर 1903 में, और उसको बनाए गए थे विल्बर और ऑरविल राइट ने, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। पहली बार एयरक्राफ्ट का उपयोग युद्ध में हुआ 1911 में। फर्स्ट यूज ऑफ एयरक्राफ्ट इन वॉर 1911। इसका प्रयोग किया था, इटली ने किया था टर्की के खिलाफ। ठीक है, तो इटली ने किया था तुर्को इटालियन वॉर में। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एयर कैंपेन, पहली बार युद्ध में भारी मात्रा में एयरक्राफ्ट का प्रयोग स्ट्रैटेजिक ढंग से जर्मनी ने किया था ब्रिटेन के खिलाफ 1915 में, और उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजिक एयर कैंपेन इन 1915 बाय जर्मनी अगेंस्ट ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। लेटर वर्ल्ड वॉर सेकंड में, जो कि 1939 से 1945 तक चला, इसने popularized use of aircrafts in military aviation MA। मिलिट्री एविएशन में एयरक्राफ्ट्स को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया वर्ल्ड वॉर सेकंड में। इसी के चलते जो बॉम्बर प्लेन्स थे उसमें से हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए गए। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट काफी फेमस हुआ युद्ध क्षेत्र में। इसके पहले तक, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक, नेवी, जिस देश की नेवी जितनी पावरफुल होती थी वो कंट्री उतना पावरफुल माना जाता था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और पर्टिकुलरली उसके खत्म होने के बाद पूरे मिलिट्री में एयरफोर्स की रोल सबसे ज्यादा बढ़ गई। फर्स्ट एयरफोर्स एज अ मिलिट्री विंग या फर्स्ट इंडिपेंडेंट एयरफोर्स, किस देश ने इंडिपेंडेंट एयरफोर्स की स्थापना की? तो वो है रॉयल एयरफोर्स, यानी ब्रिटेन, 1918 में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इतिहास हम लोगों ने देखा मिलिट्री एविएशन का। अब उसका इतिहास हम देखते हैं इंडिया में। मिलिट्री एविएशन इन इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट इन इंडिया। भारत में एयरक्राफ्ट कब लाए गए? 1910 में। ये सब अंग्रेजों ने किया। ठीक है, फिर रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी 1912 में। ठीक है, ये इलाहाबाद आपको ध्यान रखना। फिर रॉयल एयरफोर्स की स्थापना ब्रिटेन ने की थी 1918 में, ब्रिटेन में। उसकी एक टुकड़ी भारत में भी रखी गई थी। ठीक है, फिर इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी 1932 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एयरफोर्स बिकेम नोडल एजेंसी फॉर मिलिट्री एविएशन। इंडियन एयरफोर्स को मिलिट्री युद्ध जो होता है तो एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से, यानी एयरफोर्स के माध्यम से युद्ध का नोडल एजेंसी बनाया गया इंडियन एयरफोर्स को। टुडे इंडियन एयरफोर्स इज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। दुनिया में जो इंडिया का एयरफोर्स है, इन टर्म्स ऑफ उसके पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, इस कंटेक्स्ट में पावरफुली लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब मिलिट्री एविएशन से जुड़े हुए कितने साजो सामान आपके पास हैं। समझ में आ रही बात? तो इस टर्म्स में इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है दुनिया का। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे रशिया और तीसरे नंबर पे चाइना। इंडियन एयरफोर्स इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब आजादी के बाद एयरफोर्स को हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट बना दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कई चीजें आती हैं जिसके बारे में हम लोग आगे चल करके चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम यहां पर एक छोटी सी जानकारी और देख लेते हैं कि दुनिया के टॉप 10 एयरफोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के टॉप 10 एयरफोर्स, ये मैं आपको बता दूं, ये है इन टर्म्स ऑफ फाइटर प्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर। ठीक है, यानी जो एयरफोर्स का फ्लीट साइज है, यानी किस देश के एयरपोर्ट का बेड़ा माने उसमें साजो सामान कितना है, उसके रिस्पेक्ट में हमने ये बात कही है। तो इस रिस्पेक्ट में पहले नंबर में दुनिया में जो एयरफोर्स है वो यूएसए का, दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे इंडिया, पांचवें नंबर पर साउथ कोरिया, छठवें नंबर पर जापान, सातवें नंबर पर पाकिस्तान, आठवें नंबर पर फ्रांस, नौवें नंबर पर टर्की और 10वें नंबर पर इजिप्ट। ये दुनिया के टॉप 10
लार्जेस्ट एयर फोर्सेस हैं, टॉप मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी पावरफुल एयरफोर्स की बात हम बाद में करेंगे। अभी यहां पर टॉप 10 एयरफोर्स इन टर्म्स ऑफ देयर फ्लीट साइज, ठीक। चलिए यहां तक बात कंप्लीट हो गई। अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में, ठीक है। ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये ट्रांसपोर्ट में ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही है। अब उसको यदि हम लिंक जो जुड़ा हुआ है कि हम भाई एविएशन पढ़ रहे हैं, अगर उसी में हम सिविल एविएशन और थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में भी जान लें तो हमारा एक कंप्रिहेंसिव स्टडी हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको छोड़ भी दें यहाँ पर, तो आपको इंडस्ट्री में जाकर के या आपको इंडिया ईयर बुक में जाकर के ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा सा हम ट्रांसपोर्ट से हट रहे हैं, लेकिन ये काम की चीज है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, भारत का रक्षा मंत्रालय। भारत का जो रक्षा मंत्रालय है, लार्जेस्ट मिनिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ बजटरी एलोकेशन, भारत का सबसे बड़ा मिनिस्ट्री जिसको सबसे ज्यादा बजट में पैसा मिलता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है। तो बजट में पैसा मिलने के कंटेक्स्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो भारत का सबसे बड़ा मिनिस्ट्री है। और आप इसके पहले ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको टॉप 10 मिनिस्ट्रीज की लिस्ट बताई थी कि किस मिनिस्ट्री को, जब मैं रेलवे पढ़ा रहा था, ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा बजट में पैसा मिलता है, उसमें हमने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक नंबर पे है। बाकी और कौन कौन से हैं वो मैं इसके पहले वीडियो में कवर कर चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, थर्ड लार्जेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी अगर पूरी दुनिया में हर एक देश में डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, कोई उसको डिफेंस मिनिस्ट्री कहता है, कोई उसको कुछ और नाम से कहता होगा, लेकिन कमोवेश डिफेंस मिनिस्ट्री हर देश में है। तो दुनिया के यदि हम सभी देशों के डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो उसमें इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो तीसरा लार्जेस्ट डिफेंस मिनिस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, माने सेना में खर्च किए जाने वाले अमाउंट के आधार पर इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या इंडिया गवर्नमेंट खुद तीसरे नंबर का होता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर एब्सोल्यूट। लेकिन यदि हम परसेंटेज में करेंगे तो इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 6वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर में देखते हैं कि दुनिया का कौन सा देश सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है। इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक एब्सोल्यूट माने टोटल अमाउंट कितना है उसको हम लोग देखेंगे बिलियन यूएस डॉलर, BUSD का मतलब है बिलियन यूएस डॉलर में कितना पैसा खर्च किया जाता है किस देश द्वारा। और दूसरा देखेंगे कि वो जो पैसा खर्च किया जाता है उस देश द्वारा वो उस देश की जीडीपी का कितना परसेंट है। इन दो रिस्पेक्ट में हम लोग मिलिट्री एक्सपेंडिचर को देखेंगे। तो इस रिस्पेक्ट में पहले हम लोग एब्सोल्यूट देख लेते हैं। यूएसए सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है डिफेंस पर, जो कि 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर यूएस डॉलर केवल डिफेंस सेक्टर पर खर्च करता है। दूसरे नंबर पे चाइना 261, तीसरे नंबर पे इंडिया 72 बिलियन यूएसडी हम प्रति साल जो है डिफेंस पे खर्च करते हैं। और ये अभी जो 2019-20 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से, ठीक है। हो सकता है 20-21 में हम इसको और बढ़ा दें, तो अभी ये प्रेजेंट सिनेरियो है। तो तीसरे नंबर पे है इंडिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में, ठीक है। फिर आता है उसके बाद रसिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमसे कम है एब्सोल्यूट टर्म्स में, ठीक है। सऊदी अरेबिया 5वें नंबर पे आता है, 62 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है। फिर इजराइल 58 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है और साउथ कोरिया 56 बिलियन यूएस डॉलर करता है। तो ये दुनिया के वे देश हैं जिनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमें पता चल गया कि कितना है और उस रैंकिंग में इंडिया कहां आता है। अब यदि हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जो जीडीपी में पैसा खर्च करता है अपने डिफेंस में वो है सऊदी अरेबिया, जो कि अपने देश की कुल जितना भी उस देश का जीडीपी है उसका 8.1% वो डिफेंस में खर्च करता है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा इजराइल 5.3%, तीसरे नंबर पे रसिया 3.9%, चौथे नंबर पर यूएस 3.4%, पांचवें नंबर पर साउथ कोरिया 2.7% और छठवें नंबर पर इंडिया 2.4% और सातवें नंबर पर चाइना 1.9%, ठीक है। तो अब आप इस पूरे टेबल से आप ये निकाल सकते हैं कि दुनिया का कौन सा देश कितना अमाउंट मिलिट्री में खर्च करता है और वो उस देश की जीडीपी का कितना परसेंट है। इस टेबल से आप समझ सकते हैं। तेरी परीक्षा में आपसे पूछे कि इंडिया एब्सोल्यूट टर्म्स में मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने वाला कौन से नंबर का देश है, तो तीसरे नंबर का देश है।
और परसेंटेज ऑफ जीडीपी के रेफरेंस में यदि बात किया जाए तो इंडिया दुनिया का 6वें नंबर का देश है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमने इतनी बात पढ़ी। अब हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कितने डिपार्टमेंट हैं, फिर आगे हम देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट, जिसकी संख्या है 5 डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। पहला जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसका जो मुखिया होता है, हेडेड बाय, माने इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव। इस विभाग का, इस डिपार्टमेंट का मुखिया होता है। दूसरे नंबर का इसका काम क्या है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का काम है भारत सरकार को भारत की रक्षा प्रतिरक्षा के मामले पर सलाह देना। ठीक है, इंडिया का जो बेस्ट डिफेंस है उसको कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए ये भारत सरकार को सलाह देती है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम क्या है कि भारत की मिलिट्री में क्या साजो सामान लाना है, उसमें उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या करना है, उसमें कहां पर कमी है, कौन से हथियार खरीद रहे हैं, ये तमाम बातों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होता है। यानी कि सैनिक मामलों का विभाग, जिसका जो मुखिया होता है वो होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, जिसका गठन अभी किया गया है। तीसरे नंबर पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, यानी रक्षा उत्पादन विभाग। ये जो रक्षा उत्पादन विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, इसके चेयरमैन को कहते हैं, यानी इसका जो मुखिया होता है उसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, यानी रक्षा उत्पादन का सचिव। ये सब आईएएस ऑफिसर होते हैं। अब ये जो तीसरे नंबर का डिपार्टमेंट है इसके अंतर्गत 2 संस्थाएं आती हैं। पहला है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ओएफबी कहते हैं शॉर्ट में, हिंदी में इसको बोलते हैं आयुध निर्माणी बोर्ड। और दूसरे नंबर की जो संस्था इस तीसरे नंबर के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है वो है डिफेंस पीएसयूज। डिफेंस पीएसयूज माने रक्षा प्रतिरक्षा से जुड़े अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाली सरकारी संस्थाएं, डिफेंस पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसकी संख्या है 8। अब हम इनके बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे इसमें जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी यहां पर ले लेते हैं। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, आयुध निर्माणी बोर्ड हिंदी में कहा जाता है इसको, इसकी स्थापना 18 मार्च 1712 में हुई थी डच कंपनी द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत पर शासन किया है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18 मार्च 1712 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना तो नहीं की थी, लेकिन एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उन्होंने स्थापित किया था इच्छापुर कलकत्ता के पास। ठीक है, तभी से हम लोग 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड डे या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भी सेलिब्रेट करते हैं। वर्तमान में जो हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑपरेटेड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। यानी वर्तमान में हमारा जो ओएफबी है वो डिफेंस सेक्टर में भारत किसी भी सरकार द्वारा कंट्रोल की जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या सबसे बड़ी प्रोडक्शन यूनिट है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1712 में हुई थी और आज भी ये काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भारत का ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा आज भी जो कभी पहले बना था उसको जारी रखने वाला ओएफबी एक भारत का सबसे प्राचीनतम संस्था है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हम लोग 2 उपमाओं से भी जानते हैं, 2 मेटाफोरिक नाम उसके दिए हैं। एक तो इसको कहा जाता है फोर्थ आर्म ऑफ डिफेंस, डिफेंस का चौथा अंग, चौथा या चौथी भुजा, फोर्थ आर्म। तो 3 कौन है? 3 हो गए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये 3 उसके विंग हैं। और चौथा विंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को मेटाफोरिक रूप से कहा जाता है। इसके अलावा इसको फोर्स बिहाइंड द एयर फोर्स भी कहा जाता है, आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, फोर्स बिहाइंड द आर्म्ड फोर्सेस, यानी हमारे सेना बलों के पीछे का जो बल है वो कौन है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। क्यों है? क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ही विभिन्न प्रकार के गोला बारूद टैंक हथियार ये सारी चीजें बनाता है। और अगर मैदान में हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान बिना हथियार गोला बारूद के हो तो उनके पास कोई बल नहीं रह जाएगा। इसलिए इसे फोर्स बिहाइंड दी आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड दुनिया में 37वें नंबर पे आता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। यानी अगर हम डिफेंस मैन्युफैक्चरर की लिस्ट बनाएं कि दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर कौन है, उस रैंकिंग में हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 37वें नंबर पर आता है दुनिया में, लेकिन एशिया में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमने कब स्थापित किया था? 1712, 18 मार्च 1712 में, जिसको स्थापित किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहां पर? इच्छापुर, कोलकाता के पास। ठीक है, अब इसको इच्छापुर या इच्छापुर जो भी पढ़ते हो, कलकत्ता में इसकी स्थापना, कलकत्ता के पास ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन रियल अर्थों में हमारे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना गन एंड सेल फैक्ट्री के रूप में मानी जाती है, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने काशीपुर, कलकत्ता में किया था। कब किया था? ये किया था 1802 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, ये कुछ दिन चला, फिर ज्यादा ऑपरेट नहीं हो पाया। लेकिन टेक्निकली यदि देखा जाए कि भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो टेक्निकली यदि बात किया जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, काशीपुर में किया था, कलकत्ता में किया था, और वो भी 18 मार्च 1802। तो ये भी 18 मार्च है, वो भी 18 मार्च है, तो 18 मार्च तो है ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। तो यदि परीक्षा में पूछ ले कि भारत का पहला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कौन है, तो आपको इच्छापुर वाले पे नहीं जाना, उसको टेक्निकली उसको नहीं माना जाता, काशीपुर वाले को टेक्निकली माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद फिर लगातार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की संख्या बढ़नी शुरू हुई थी। ठीक है, वर्तमान में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं भारत में, और 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि OFB के अंडर काम करती हैं। यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत दो चीजें हैं। पहली 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो दुनिया के देश के अलग अलग जगहों पर लोकेटेड है, और 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम स्टेट वाइज देखें तो वो महाराष्ट्र में है और उसकी संख्या है 7। दूसरे नंबर पे आता है MP, जहां पर 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लोकेटेड हैं। अब चूंकि हम लोग MP के हैं, या मैं MP से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैंने चाहा कि MP के लिए भी यहाँ पर कुछ लिस्ट बना दूं। तो MP में जो 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उनके मैंने नाम लिख दिया है। एक है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में। ठीक है, यहाँ पर वाहन बनाए जाते हैं, टैंक वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, जबलपुर रांची में है ये। ठीक है, दूसरा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, खमरिया एक इलाका है जबलपुर का, जबलपुर में। गन कैरेज फैक्ट्री, ये भी जबलपुर में है। ग्रे आयरन फाउंड्री, ये जबलपुर में है। तो ये 4 जबलपुर में है। 5वां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में है, और 6वां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में है। तो ये 6 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिलेटेड बातें हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिफेंस PSUs। ये दूसरे नंबर पे डिफेंस PSUs, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरे नंबर का हम लोग डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं, फिर हम डिफेंस PSUs पढ़ेंगे, 8 के बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, और जब ये हो जाएगा तो हमारे तीसरे नंबर का डिपार्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चौथे नंबर के डिपार्टमेंट के बारे में आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डिफेंस PSUs में हम लोग 8 PSUs देखेंगे। शुरुआत हम लोग करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम लोग HAL कहते हैं। ठीक है, अभी काफी चर्चा में भी रहा राफेल के समय। ठीक है, चलिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना 1940 में वालचंद हीराचंद, 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी एक प्राइवेट सेक्टर के रूप में। बाद में सरकार ने इसका नेशनलाइजेशन कर लिया। ठीक है, तो ये यदि कभी परीक्षा में आए कि वालचंद हीराचंद इत्यादि का संबंध किस डिफेंस रिलेटेड PSU से रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलोर में, और ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 37वें नंबर में दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। HAL वर्ल्ड्स 38 लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये प्रोडक्ट क्या क्या बनाता है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्या क्या बनाता है? ये बनाता है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट माने युद्ध में सामान ढोने वाले विमानों का डिजाइन और उसका कंस्ट्रक्शन का काम करती है। दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है, लड़ाकू विमान बनाती है।
तीसरे नंबर पे ये हेलीकॉप्टर्स बनाती है, चौथे नंबर पे जेट इंजन्स बनाती है और पांचवें नंबर पे अदर एवियोनिक्स यानी विमानकी से जुड़े हुए अन्य कई प्रकार के उपकरण भी बनाती है। ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है। अब हम देखेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने कौन कौन सी चीजें बनाई हैं जो कि भारत के एयरफोर्स में या नेवी में या मिलिट्री में कहीं पर भी काम कर रही हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे कितने हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। तो अब हम लोग देखते हैं लिस्ट हेलीकॉप्टर्स की। हेलीकॉप्टर्स में पहला हेलीकॉप्टर है ध्रुव, शॉर्ट में जो ध्रुव है इसको बोला जाता है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ALH, कभी मैच करने में आ सकता है। ठीक है, तो ध्रुव जो है वो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर है, AH माने अटैक हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये भी एक अटैक हेलीकॉप्टर है। और चौथे नंबर पे LUH यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो ये 4 हेलीकॉप्टर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाए हैं, जिसका उपयोग आज भी एयरफोर्स में किया जाता है। इसके अलावा कुछ जेट इंजन्स भी बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और इन जेट इंजन्स का प्रयोग एयरक्राफ्ट के लिए भी किया जाता है और इसरो द्वारा PSLV और GSLV के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ऐसे इंजन्स का नाम है कावेरी। ये कावेरी इंजन का प्रयोग हम लोग एयरक्राफ्ट में भी करते हैं और PSLV में भी करते हैं। शक्ति, इसका उपयोग हम GSLV में भी करते हैं और फाइटर एयरक्राफ्ट में भी करते हैं। तो कावेरी, शक्ति और HTFE। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट इंजन्स जो इंडिजिनस हैं, ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। इसके पहले भारत में जेट इंजन्स बनाने की क्षमता नहीं होती थी और हम अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स GE कंपनी से इंजन लिया करते थे। आज हम इन इंजनों के प्रोडक्शन करने में हम कैपेबल हैं। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर्स हो गया, इंजन्स हो गया। कुछ और प्रोडक्ट्स हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ और प्रोडक्ट्स देखते हैं जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने बनाया है। एयरक्राफ्ट्स कई प्रकार के होते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट्स। भारत ने खुद ने बनाया है अपना फाइटर एयरक्राफ्ट्स। पहले नंबर पे HF-24 मारुत, दूसरे नंबर पे LCA तेजस। यहां पर LCA का फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस कार्बन फाइबर से बनाया गया है, दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, दुनिया का सबसे हल्का फाइटर प्लेन है तेजस, LCA तेजस कहते हैं इसको। ठीक है, तीसरे नंबर पे AMCA, कुछ फुल फॉर्म होगा, हमें उसको जानने की जरूरत नहीं है। चौथे नंबर पर TEDBF। ठीक, तो खासकर जिनमें मारुत, तेजस इस प्रकार का कोई नाम होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए ये 4 इंपॉर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट। नंबर B पे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, ऐसे एयरक्राफ्ट जिसमें हमारे मिलिट्री एविएशन के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। एक है HT2, दूसरे नंबर पे HTT-34, HJT-39, फिर है दीपक। इसमें जहां पर कुछ नहीं लिखा है उसके पहले HAL लगा होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इसके पहले कुछ नहीं लगा तो आपको समझ लेना है कि इसके पहले लिखा होगा HAL दीपक। HAL माने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, तो उसको सिंपली मैंने यहां लिखा दीपक, सितारा, किरण। ये सब क्या है? ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट से। सी नंबर पे एग्रीकल्चर एयरक्राफ्ट। एग्रीकल्चर में भी मदद पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने एक एयरक्राफ्ट बनाया है जिसका उपयोग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कुछ स्प्रे वगैरह करने में किया जाता है, वो है HA-31 बसंत। ठीक है, चलिए फिर है ऑब्जर्वेशन एयरक्राफ्ट HAOP-27 कृषक। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कृषक लगा है तो उसको एग्रीकल्चर मत समझना, एग्रीकल्चर वाले का नाम बसंत है। ई नंबर पे ट्रांसपोर्ट एंड पैसेंजर एयरक्राफ्ट, माल ले जाने और लोगों को ले जाने के लिए कोई एयरक्राफ्ट है HAL सारस या सिंपली सारस। यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, यूटिलिटी माने इसको किसी भी पर्पस पे लिया जा सकता है, HAL-26 पुष्पक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट हैं, इनको नाम याद रखने, कभी कभी ये मैच करने में आ सकते हैं। ठीक है, अभी तक नहीं आए हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि आ सकते हैं। फिर कुछ ग्लाइडर्स, कुछ ग्लाइडर एयरक्राफ्ट होते हैं HAL-G1, दूसरे नंबर पे
अर्धरा, तीसरे नंबर पे रोहिणी। ये इंपॉर्टेंस हमारे एयरक्राफ्ट और ग्लाइडर्स कंप्लीट हो गए। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मानव रहित विमान जिसमें मानव नहीं बैठता, ठीक है, उसको दूर से ऑपरेट किया जाता है। मानव रहित विमान यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। एक है लक्ष्य, दूसरा है निशांत, तीसरा रुस्तम और चौथा MRUAL। ठीक है, ये सब डिजाइन किए हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने। इस प्रकार हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के बारे में इतनी जानकारी जो हमारी यूपीएससी के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, हमने उसको कवर कर लिया। ये डिफेंस पीएसयूज में पहला पीएसयूज है, जबकि हमें 8 पीएसयूज के बारे में जानकारी लेनी है। तो बाकी के पीएसयूज हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।